है अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो शुरू होता है जर्नल एंट्री से। पहला जो स्टेज है वो है आपका जर्नल एंट्री। दूसरा जर्नल एंट्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अब जो बिजनेसमैन है वो करता क्या है कि जो वो ट्रांजैक्शन किया है बिजनेस से रिलेटेड वो सबको रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो रिकॉर्ड का पहला स्टेज क्या होगा, उसी के बेस पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ओरिजिनल एंट्री का मतलब जो पहला फर्स्ट रिकॉर्ड होता है उसी को ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो ओरिजिनल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, जर्नल एंट्री, जो आपका चैप्टर का नाम ही है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो सबसे पहला काम हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में होता है वो है जर्नल एंट्री करेंगे हम। उसके बाद जब पूरे साल का जर्नल एंट्री हो जाएगा तो 31 मार्च को यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब सारी एंट्रियां हो जाएगी तो उसी के बेस पे बनेगा हमारा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या होता है, जितने भी नाम यूज हुए हैं, क्या वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, या जो भी आपके एंट्री में जो वर्ड्स मतलब नाम आए हुए हैं उन सबका जो है अकाउंट अलग से खोलेंगे। और वो अकाउंट खोलने का काम किसमें करते हैं, लेजर में करते हैं। लेकिन कब, जर्नल एंट्री करने के बाद। जब लेजर हमारा सारा अकाउंट मेंटेन हो जाता है तो मेंटेन करने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट से हमें प्रॉफिट पता चलता है कि साल भर जो हमने मेहनत किया है एक्चुअल में हमारा जो है रिजल्ट क्या आया है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमारा फाइनल अकाउंट से बनता है। तो फाइनल अकाउंट में दो चीज प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हमको बताता है कि साल भर में जो भी हमने ट्रांजैक्शन कर रखा है एट रिजल्ट हमारा आया क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। और साथ बैलेंस शीट क्या बताता है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा यानी कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, उसको शो करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। यहां तक हमारा अकाउंट जो है 11 में खत्म होता है, ठीक है। अब जब बात की गई है जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री का रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3 रूल बनाए गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे फ्री अकाउंट के बारे में। तो जब ये रूल्स हैं, अगर एक बार ये रूल्स आपको क्लियर हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ये एंट्री करने में। और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है अकाउंट्स का क्लास 11 में, और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री करना नहीं आएगा तो फिर ना आप लेजर प्रिपेयर कर पाएंगे, ना फिर आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, ना ही आप फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो जो जिस रूल पे बेस्ड है हमारा जनरल एंट्री उसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ जनरल, ठीक है। क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ जनरल। अब ये गोल्डन रूल में 3 रूल आते हैं। पहला रूल है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। अब पर्सनल का क्या रूल है, रियल का क्या रूल है और नॉमिनल का क्या रूल है, ये हमने जो है चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस किया था। यहाँ फिर से हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट में जो है आपका जो रूल है वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरीके से रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये तीनों रूल आपको याद होना चाहिए। आप इसको बिना आप इसको याद किए आप एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो एक पेपर लीजिए, उसमें इन तीनों रूल को लिखिए और जहां पे आप एक दीवार अपने रूम में इसी दीवार में चिपका दिए जहां पे आपकी नजरें हमेशा जाती रहती है। तो घूमते घूमते टहलते उठते बैठते आप आराम से इसको देखते रहेंगे और याद हो जाएगा। कोई बहुत टिपिकल नहीं है ये। और इसी के बेस पे हमको एंट्रीज करनी है, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो प्लीज फिर अलग की फोकस रखिएगा। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट का बात करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का बात करेंगे और उसमें जो है किस तरीके से रिकॉर्डिंग होता है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सा पर्सनल के तहत हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा हम रियल अकाउंट के तहत रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा हम नॉमिनल के तहत रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए पर्सनल नाम से ही आता है पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको प्लॉट करें तो पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर किसी पर्सन का नाम आता है या फिर किसी कंपनी का नाम आता है या फिर किसी फर्म का नाम आता है तो वो किस तरह ट्रीट करेंगे आप, पर्सन
रिसीव किए हैं उसको डेबिट कर देते हैं, और जो चीज दे रहे हैं उसको क्रेडिट में हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर हम गिवर है तो वहां पे क्या लिखेंगे, जो चीज हमने पे किया उसका नाम लिखिएगा। अपने बुक जब अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो अपना नाम नहीं लिखते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसके हैं जो देखते हैं क्या है। कुछ ट्रांजैक्शंस मैं लिखवा रहा हूं, उसी के बेस पे हम एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला कैश पेड टू राम ₹5,000। ठीक है, ये आपको ट्रांजैक्शन मिला कैश पेड टू राम 5,000। आपने क्या किया कि आपने कैश पे किया किसको, राम को, कितना 5,000। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखिए कि इसमें कौन सा टू लगेगा, पर्सन लगेगा, रियल लगेगा, नॉमिनल लगेगा। तो उसकी पहचान करने के लिए क्या है, इस ट्रांजैक्शन में नाम आ रहा है और ये राम क्या है, किसी पर्सन का नाम है। तो जब किसी पर्सन का नाम है तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगा इसमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है, राम क्या है, रिसीवर। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू गिवर। कौन है, हम ही गिवर है कि हमारा बिजनेस है, हम पे कर रहे हैं नाम को। क्या हम अपना नाम लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे। क्यों, जब हम अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपना नाम नहीं लिखते हैं, हम ऊपर ही लिख देते हैं। अब क्या पे किया हमने राम को, कैश, तो यहाँ पे कैश लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। $5,000। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहित ₹10,000। आप क्या कर रहे हैं, दूसरे ट्रांजैक्शन में भी नाम आया मोहित। ठीक है, जब नाम आया तो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर यहाँ पे हम हैं, तो क्या हम अपना नाम लिखेंगे, नहीं, हमने क्या रिसीव किया वो लिखेंगे, कैश। गिवर कौन है, जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, फ्रॉम मोहित, तो मोहित क्या हो गए, गिवर हो गए, तो उनका नाम क्रेडिट हो जाएगा, कैश टू मोहित। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी नाम आ जाएगा तो नाम में आपको ये देखना है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। रिसीवर का ऊपर यानी डेबिट और गिवर का जो है क्रेडिट। ठीक है, ये जो मैंने कर रखा है सॉल्यूशन, जो ये जो एंट्री पास की हमने, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट क्रेडिट, क्या हम इसी तरह से पास करेंगे, नहीं, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। ठीक है, आपको जो भी एंट्री करिए, तो मैंने रफली किया आपको समझाने के लिए, लेकिन आज इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट हम फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
दूसरा आपका पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो LF, फिर अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। ध्यान रखिए इस पे कितना टोटल कॉलम है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम का बनेगा। पहला कॉलम जो है वो डेट का, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस डेट पे हो रही है वो आप लिखेंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर जो एंट्रीज है वो भी लिखेंगे। फिर डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। LF जो है ये LF यानी लेजर फोलियो को शो करता है कि आप नोट डाल सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को कौन से लेजर फोलियो में ट्रांसफर किया गया, यहाँ पे पेज नंबर या लेजर फोलियो नंबर पड़ता है। अब इसी फॉर्मेट के अंदर आपको करना है। तो जो दो क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया है उसी को मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला हमारा क्या था, कैश पेड टू राम 5000, उसमें डेट नहीं लिखा था तो हम मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2020। क्या एंट्री क्या थी, कैश पेड टू राम, तो राम अकाउंट BR टू कैश अकाउंट CR। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब राम डेबिट था, डेबिट में 5000 और इसका ठीक इसी के सामने 5000। ठीक है, तो ये आप लगे। और एक चीज और है, जैसे ही आप एंट्री पास कर दिए तो एंट्री के पास आपको नरेशन लिखना होता है। ठीक है, नरेशन का मतलब है कि क्या एंट्री जो है वो किस बेस पे की गई है, किस ट्रांजैक्शन का, तो उसी को ये शो करते हैं। कैश पेड टू राम, ठीक है, एंट्री किसने की है, कैश पेड टू राम 5000। फिर दूसरी एंट्री, उसका भी डेट नहीं लिखवाया था मैं, तो मान के चलिए 2 अप्रैल को हुआ होगा। अब 2 अप्रैल को क्या किया गया, हमने क्या किया, मैंने कैश रिसीव फ्रॉम मोहित, मोहित से हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम कैश रिसीव किए तो कैश अकाउंट BR टू, किससे रिसीव किए, मोहित से, मोहित अकाउंट कितना 10,000। ध्यान दीजिएगा, डेबिट वाला ठीक उसके सामने और क्रेडिट वाले का ठीक क्रेडिट में उसके सामने हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम मोहित। नरेशन का मतलब डिटेल्स दे रहे हैं कि हमने क्या किया, उसी डिटेल्स को यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरीके से भाई एक और ट्रांजैक्शन के बिजनेस आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक चल रहा है, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे सारा इसी तरीके से यही फॉर्मेट बनेगा और सब इसी तरह से नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जिससे यहाँ पे बहुत छोटा है, कोई ट्रांजैक्शन मैंने किया हुआ है, तो 10 5 15,000 और यहाँ पे भी 10 5 15,000। ठीक है, जब डबल एंट्री सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आपको कि जो है हर डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि जो ये क्या रहा है, डबल एंट्री सिस्टम एक सर्टेन प्रिंसिपल पे चलता है और वो सर्टेन प्रिंसिपल क्या है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैव अ डेबिट। तो जितने से आप डेबिट कर रहे हैं उतने ही से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो पहला एंट्री आपने किया कैश पेड टू राम, तो उसने क्या किया, राम के अकाउंट को बढ़ा दिया और आपके पास जो कैश अकाउंट था उसको उसने कम कर दिया। तो दो एक ट्रांजैक्शन ने क्या किया, 2 जगह इफेक्ट किया।
मिस्टेक कर रहा था आपको फिर से वापस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चार क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आपको करना है। पहला, कैश पेड। 2, रोहित 10,000। सेकेंड, कैश रिसीव from Kajal, ₹5,000। तीसरा, कैश रिसीव from Raj, 3,000। ठीक है, ये तीन है। जल्दी से तो कॉपी में आप कर लीजिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट बाद फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। पहला इंटरव्यू है कैश पेड टू रोहित। इसमें सबसे पहले आपको पता करना है कि रिसीवर कौन है। रिसीवर रोहित है, गिवर कौन है, हम है। तो रोहित का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और हमारा अकाउंट यानी कैश से आप क्रेडिट हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से कैश रिसीव फ्रॉम काजल 5,000। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला सॉल्यूशन मैं रफली कर रहा हूं, फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेट आपको एक बार बता दिया हूं, आपको उसी फॉर्मेट में करना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, रोहित। रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। 10,000। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम काजल 5,000। आप रिसीव कर रहे हैं कैश अकाउंट टू काजल। तीसरा, कैश रिसीव फ्रॉम राज 3,000। कैश टू राज 3,000। ठीक है, सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। आराम से आप चाहे, एंट्री जो है बहुत आसान है और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए, एक बार आप तीनों गोल्डन रूल सीख गए, तो आपको एंट्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फेयर कॉपी में जब भी लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मेट के तहत लिखेंगे। ये रफ कॉपी में चल जाएगा, लेकिन फेयर कॉपी में और एग्जाम में नहीं चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेट बताया आपको उसी फॉर्मेट से करना है। ठीक है, तो पहला जो था कैश पेड टू रोहित 10,000, तो यहाँ पे देखिए रोहित रिसीवर
है, आप गुड्स मतलब एसेट्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपका जो है रियल अकाउंट का रूल लगेगा। बस एक माइंडसेट कर लीजिएगा कि जिस भी ट्रांजैक्शन में किसी भी एसेट्स का जिक्र हुआ है, ठीक है, कोई भी एसेट्स आ रहा है और बदले में कुछ और जा रहा है, तो वो उसमें कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग परचेज और कैश कितना? ₹1,00,000, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड और कैश ₹20,000। यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लगा रखा, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला क्या है? बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग माइंड में आ गया, बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। तो जो एसेट्स है तो कौन सा रूल लगाएंगे? रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो ध्यान से, जब बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? बिल्डिंग आएगा। तो लिखिए जगह बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? आपके पास जो कैश है वो कैश चला जाएगा, कोई फ्री में थोड़ी देगा आपको। तो एक तरफ से बिल्डिंग आ रहा है और दूसरी तरफ से कैश जा रहा है, तो जो आया आपने डेबिट कर दिया और जो जाएगा उसको आप क्रेडिट कर देंगे, कैश किया। कितने का था? डेबिट में 1,00,000, क्रेडिट में भी 1,00,000, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला में क्या है? बोल रहा है फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। फर्नीचर सोल्ड हो रहा है किसमें? कैश में। तो आपके पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को आप डेबिट करेंगे। जा क्या रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देंगे। $20,000